न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत वो सामने लाए। बीजेपी ने यह भी कहा कि अब सबूतों को लेकर केजरीवाल चुप क्यों हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए सुबह सवेरे क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ये पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया था कि पैसे देकर उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। केजरीवाल जी ने ट्वीट करके, आतिशी उनकी एक मंत्री है, उन्होंने और अलग अलग नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि 7 विधायकों की, पब्लिक सर्वेंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है। पैसे वैसे इकट्ठे कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये गंभीर आरोप थे। वैसे जब इस श्रेणी के आरोप लगाए जाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका ये कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो, आप स्वयं जाकर सारे सबूत दे दो, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करना किसी भी गलत तरीके से, इसकी जानकारी भी यदि आपके पास है तो इसको आपको तुरंत कानूनी एजेंसियों के पास रखना है ताकि जांच शुरू हो। हम रुके रहे पर केजरीवाल जी एजेंसियों के पास जाना, पुलिस के पास जाना तो दूर, केजरीवाल जी आरोप लगाकर चुप हो गए। और बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से वापस लौट गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ की तरफ से नोटिस को रिसीव किया गया है। इससे पहले 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो सीएम हाउस के बाहर खड़ी रही। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम अब कल मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर नोटिस देने जाएगी। तो आपको बता दें कि 5 घंटे तक सीएम आवास के बाहर जो है क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर खड़ी रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों के खिलाफ शिकायत की थी और बाकायदा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत पेश करें। और इस बीच आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी नोटिस लेके। स्टाफ ने उस नोटिस को रिसीव किया है। जानकारी मिल पा रही है कि 5 घंटे तक मुख्यमंत्री के आवास से किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया और उसके बाद स्टाफ ने ये नोटिस क्राइम ब्रांच की तरफ से ले लिया। तो अरविंद केजरीवाल के घर से टीम तो वापस जा चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी की तरफ से क्या आरोप लगाए गए, सबसे पहले आपको यह समझाते हैं। 27 जनवरी का वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के खरीदने के आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश का दावा किया गया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के ऑफर का भी दावा किया गया। ये वो दावे हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की धमकी भी देने का आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया, जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत थी। और अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास सबूत है तो वो चुप क्यों है। तो देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद आखिर हुआ क्या। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग करते हुए 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 6 पेज की चिट्ठी लिखी गई। तो 30 जनवरी को बीजेपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी, बाकायदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसमें शिकायत दर्ज करने की बात कही गई। इसके अलावा जिसमें आपको ये भी बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच की मांग की है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त हो रही है उनके विधायकों की। इसके बाद क्या होता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और लगातार जो है अब कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में हो रही है। इसके बाद 1 फरवरी को क्राइम ब्रांच को जांच इस पूरे मामले की सौंपी गई और आगे इस पूरे मामले की जांच हो रही है। लेकिन 2 फरवरी को क्या होता है, 2 फरवरी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहली बार जांच का नोटिस लेकर सीएम आवास पहुंचते हैं। सीएम आवास पहुंचे, 5 घंटे उन्होंने इंतजार किया। किसी भी मामले में आपको बता दें, शिकायत मिलने पर पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच का नोटिस दिया जाता है और यही वजह है कि सीएम आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, 5 घंटे तक इंतजार किया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद सीएम आवास से उनका जो स्टाफ है वो आया और उन्होंने ये नोटिस ले लिया है।
तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें सीएम आवास के बाहर क्राइम ब्रांच के अधिकारी और आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह के बीच नोकझोंक होती हुई दिखाई दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जरा। सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर, मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। और अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई थी। हालांकि दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस वहां से वापस लौट गई। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी गई है। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत करते हुए इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया। सुनिए। शराब के ईडी के केस से बचने के लिए, अपने समनों से बचने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया शगुफा छोड़ा था कि मेरे 7 एमएलए को बीजेपी खरीद रही है। ये काम उन्होंने पंजाब में भी पहले किया था, वहाँ पे एफआईआर भी उन्होंने लॉन्च कराई, कहा हम सबूत देंगे, लेकिन उसके बाद कोई सबूत दिया ना उस केस का कुछ किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा दिल्ली में भी ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब जब दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट गई बीजेपी की, दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाके सबूत मांग रही है, बताइए कौन से एमएलए हैं, किनको खरीदने की कोशिश की, कहाँ है वो पैसे, तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। जितना मर्जी ईडी से भाग लीजिए, जितना मर्जी आप बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर एक ना एक दिन आपको कानून का सम्मान करके ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, भाग नहीं सकते हैं। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जो 5वीं बार सम्मेलन जारी हुआ है, कानून के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब दीजिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ की है। ओडिशा के संबलपुर में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा करने वालों को राष्ट्र नहीं भूलते। मेरा सौभाग्य रहा कि उनका मार्गदर्शन मिला। देखिए, भारत रत्न से नवाजा जाना है लाल कृष्ण आडवाणी को, और इसी की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल कृष्ण आडवाणी से रहा है, वो हम 90 के दशक से लगातार देख रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी का जन्मदिन रहे या लाल कृष्ण आडवाणी का।